इंसुलिन का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो है ये चाकू की तरह से है, तलवार की तरह से है, ठीक है ना। अगर चाकू आपने ठीक से इस्तेमाल किया तो सब्जी कट के और शाम को स्वाद आएगा खाने का, और अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो हाथ कट जाएगा। तो हाथ नहीं कटना चाहिए। तो इंसुलिन जो है ना शुगर कम करने के लिए होती है, लेकिन कभी कभी इंसुलिन में क्या होता है कि शुगर ये लो कर देती है। होनी चाहिए 100 शुगर, कभी कभी 40-50 पहुंच जाती है। वो 40-50 शुगर पहुंचना बहुत ख़तरनाक होता है। तो खाली शुगर जब कम होती है उसके लक्षण क्या होते हैं समझ लो ज़रा। शुगर जब कम होती है एकदम चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, पसीना आने शुरू हो जाता है, मरीज अपना नाम भी भूल जाता है, बहुत तेज़ी से भूख लगेगी एकदम से, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब उसके लक्षण होते हैं। तो ध्यान रखना होता है कि कभी तेज़ पसीना आए एकदम से तो तुरंत शुगर चेक कर ली, शुगर लो तो नहीं है। तो शुगर लो नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो अभी जैसे इनकी 400 शुगर आ रही है तो इनको 36 यूनिट दे रहे हैं। जब 300 आएगी तो 30 कर देंगे, फिर 200 आएगी तो 20 कर देंगे, धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे। लेकिन रोज़ सुबह खाली पेट शुगर चेक करनी है रोज़, पता लगे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा खाना खाने से 15 मिनट पहले दिया जाता है। 15 मिनट पहले इंजेक्शन लगाया, उसके बाद खाना खाया। खाना खाना कंपलसरी है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इंसुलिन की डोज कम होती जाए और इंसुलिन का इंजेक्शन हम हटा दें इनका, लेकिन हटेगा नहीं हटेगा हमें नहीं मालूम। उसके लिए सब चीज़ों का ध्यान रखें, खाने का, पीने का, हर एक चीज़ का, ठीक है ना। इंजेक्शन लगाना तो मैं आता ही है, ठीक से लगाना इंजेक्शन घुमाते रहते हैं बेटा, पहले यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, हाथ पे लगा सकते हैं, इधर पाँव में लगा सकते हैं। वो सब जगह जो इंजेक्शन की लगाने की है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। एक इंसुलिन इंजेक्शन वाले चार्ट दीजिएगा इनको, है यहाँ पे भी, यहाँ पे होंगे, मैंने कुछ निकाले थे, कुछ यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो वो सेट जो वहाँ बनाया वो आपने यहाँ भी बना के रखिए, दोनों साइड सारे सेट कंप्लीट A to Z, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना ये इंजेक्शन जैसे लगाते हैं तो बहुत इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मम्मी रात को बोले कि आज तो मेरा खाना खाने का मन नहीं है और तूने उठा लगा दे 36 इंजेक्शन, तो रात को 2 बजे शुगर लो हो जाएगी, तो वो बहुत खतरनाक होता है। मान लो खाना नहीं खाया तो इंजेक्शन नहीं लगाने का, खाना खाएं तभी लगाने का, बिना खाए नहीं लगाने का। बाकी जो तुमने खाने पीने का पूछा है वो तो बहुत बार हमने बताया हुआ है कि क्या खाना है, क्या पीना है। इसमें क्या है कि 5 चीज़ें रोज़ खानी है, एक सेब, एक संतरा, एक खीरा, एक टमाटर, एक गाजर। तो कोई सी 5 चीज़ें कच्ची, सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, लेकिन केला, चीकू, आम, अंगूर, ये 4 फल बहुत मीठे होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ना लें इनको। और जो कम मीठे वाले फल जैसे मौसमी है, संतरा है, इनमें प्रॉब्लम नहीं होती इसके, इनको ले सकते हैं। और सब्जियां कच्ची बहुत खाएं। तो पूरे दिन में 5 चीज़ें खानी कोई सी 5 चीज़ें जो पसंद हो। उसके बाद थोड़ी सी अंकुरित दाल रोज़ लेनी है, स्प्राउट्स बनानी आती है ना तुम्हें, तो रोज़ बना के रोज़ खिलाना है, ज़बरदस्ती बैठा के खिलाना है इनको कि भाई खाना ही खाना है, तब ठीक होंगी। अभी 20 साल तक इनको फिट रखने का एकदम, कि जो भाग भाग के सब काम कर सकें घर का, ठीक है ना। तो एक इनको जो है मेथी खिलानी है, रात को भिगो दी 1 चम्मच, और सुबह चबाई खाना है। एक दालचीनी खानी है दिन में 4 बार, एक टुकड़ा लिया मुंह में चबाते रहे उसको अपने, ठीक है ना। बाकी ये पाउडर दे दिए मैंने, ये सब दिया है, तो इसका ध्यान रखने का है। कुछ और लिखित में दे रहा हूँ तो मैं उसका ध्यान रखने का, अपने उसको फॉलो करने का। जितना ध्यान रखोगे ना बेटा उतना फ़ायदा है। गुड़ चीनी तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का, अपने कोई मीठी चीज़ खानी नहीं। सुनो ने, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो जो मैं बता रहा हूँ उसको करने का, अपने करोगे ठीक हो जाओगे। ये क्यों हुई शुगर तुम्हें, क्यों हुई शुगर? ये सिर्फ चाय बस पीती हूँ और तो कोई चीज़ मीठी नहीं। ये प्रारब्ध का दोष होता है, पूर्व जन्म के कर्म को। अब हो गया तो हो गया, पर अब उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, ठीक तो करना ही पड़ेगा उसको। अभी हमने सोचा है कि बिल्कुल ठीक करने का इनको। ममता, इनको एक फ्लैट एब्डोमेन ठीक से बता देना। शिवानी, इनको 2 बॉटल देना और बॉटल की एक्सरसाइज का वीडियो दे देना, अनु को भेज देना, बताना कैसे करना है कैसे नहीं करना। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, रोज़ 4 किलोमीटर घूमना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे तुम इंजेक्शन लगाओगे ये खड़ी हो जाएंगी, और जो दवाई दी उनसे खड़ी हो जाएंगी, एकदम फिट हो जाएंगी। लेकिन एक्सरसाइज करेंगी तो पूरा 100% ठीक होंगी। आज 36 यूनिट है इंसुलिन का रोज़। अब ज़्यादा भी कम हो सकता है, दिन में 4 यूनिट भी कम हो सकता है, डिपेंड करता है कितना मतलब कल फ़र्क पड़ता है उससे। लेकिन रोज़ का 1 यूनिट तो कम होना ही होना चाहिए। तो समझिए मेरी बात। तो 36 यूनिट है तो मतलब समझ लो कि 1 जनवरी तक इनकी इंसुलिन बंद हो जाए, ऐसा तो संकल्प करके जाइएगा। तो मम्मी जितना काम करेगी, जितना मेहनत करेंगी उतना बढ़िया होगा। तो अभी तो कर नहीं पाते, तो हाथ नहीं हिलता उनका, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो उसमें अपने इंसुलिन लगेगा, शरीर में जान आएगा, शुगर कम आएगी। लेकिन शुगर का ध्यान रखना, कभी भी लो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
तो इनको फिट करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। चाहे बेशक तो रोज़ फ़ोन करके बता दीजिए इतनी शुगर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी यूनिट लगानी कितने नहीं। अभी इनका ना वार स्केल पे करना है इलाज, ठीक है ना। तो किसी भी तरह तो मतलब दवाई नहीं छूटनी चाहिए इनकी किसी भी तरह से, ठीक है ना। इनकी कभी हालत कैसी है ये समझ ले कि ये पेशेंट इस हालत में है कि किसी दिन हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी ये, और एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो वहाँ तो कोई खर्चे का पार नहीं आता, कितना खर्चा होता कोई हिसाब ही नहीं। तो इनको तो ठीक कर ले, एकदम से संभाल के रखने का, ठीक है। जय स्वामीनारायण।